चलो सुनो, सर्कल बड़ा चैप्टर नहीं है बाबू, जल्दी खत्म हो जाएगा। सर्कल होता क्या है बाबू? नहीं, ऐसे डिफाइन थोड़ी करेगा सर्कल को। देखो कहने का मतलब होता है ना, पहले हो सर्कल से पहले समझ लाइन क्या होता है। जब पॉइंट मिलता है ना, बहुत सारे पॉइंट मिलता है, क्या बनता है? एक लाइन बनता है, ठीक है। लेकिन सारे जितने बने लाइन है सब सर्कल पॉइंट से बने हुए हैं। तो मान लो एक पॉइंट यहाँ बैठा दिए और पॉइंट का डिस्टेंस, मतलब सारे पॉइंट या ग्रुप ऑफ पॉइंट जो होते हैं किसी एक पॉइंट से क्या होते हैं, सेम डिस्टेंस पे बैठे हों, तो किसका फॉर्मेशन करेंगे? सर्कल का। क्योंकि सारे किससे बने? लाइन, पॉइंट से बने हैं, और ये भी एक पॉइंट है, और सभी पॉइंट क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब बताना यहाँ पर सेंटर में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर ये हो गया हमारा कौन सा? सर्कल। बताना सर्कल का बीच वाला पार्ट क्या कहलाएगा? वही लड़का, सेंटर यानी केंद्र। सेंटर यानी केंद्र कहेंगे। देखोगे अब यहाँ से जो यहाँ का बीच का दूरी होता है ना, उसे रेडियस यानी क्या कहते हैं? त्रिज्या, है ना, इसे हम कहते हैं त्रिज्या। अब देखोगे इसे क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस यानी परिधि। क्या कहेंगे बाबू? सरकमफ्रेंस यानी, हाँ हाँ, डायमीटर यहाँ पे हो गया ना, डायमीटर ये हो गया सीधा, है ना, दो त्रिज्या मिलकर क्या बनाता है? डायमीटर, रेडियस, ठीक है। अब सोचेगा, अब देखो समझ लो पहले बात को, जो बीच में है उसे सेंटर, इसको कहेंगे त्रिज्या या रेडियस, और इस लाइन को क्या कहेंगे? ठीक है, और इस पार्ट को क्या कहेंगे हम लोग? एरिया कहेंगे, है ना। देखो तो अब हम क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट पढ़ा देते हैं उसको करके, है ना। एक काम करोगे, सर्कल के जितने भी पार्ट्स हैं सबका नाम लिखते चलो यहाँ पर। तो छोटा सा, हाँ, रेडियस यानी कर लो कौन सा? त्रिज्या। देखोगे तो त्रिज्या कैसे डिनोट करेंगे? एक बड़ा सा क्या बनाना बाबू, एक सर्कल बना देना, बीच में क्या डाल देना, इसका नाम हो जाएगा ओ, इसका नाम हो जाएगा ए, ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा बी। चलो यहाँ पे ए दे दो, यहाँ पे बी दे दो, बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा, हाँ ठीक है। एक नाम में से यहाँ पर, इसका नाम पी क्यू, ठीक है। क्या? नहीं नहीं, परिजन नहीं है इसमें, वो सब नहीं है ना। ये क्या कर रहे हो सब? मैथ लाया सुनाल? नहीं लाया है ना। तुम ना बेग हल्का ही कर रखो हमेशा, माइंड हल्का हो जाए, कुछ दिन दिख रहे हैं तुम्हारा। देखो त्रिज्या किसे कहते हैं बाबू? केंद्र से परिधि यानी सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी रेडियस कहलाता है, ठीक है। तो यानी हम यहाँ बोल सकते हैं जो रेडियस मेरा कौन कौन सा दिख रहा, ओ ए भी रेडियस है ना, और ओ बी भी मेरा क्या है? रेडियस है। और सारे रेडियस एक ही ट्रायंगल के क्या होते हैं, सर्कल के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक ही सर्कल में जितने भी रेडियस होते हैं आपस में क्या होते हैं बाबू? बराबर होते हैं, याद रखना बस बात को, ठीक है। दूसरा नंबर बात करते हैं कौन सा? हाँ, त्रिज्या मतलब सभी क्या होते हैं इसके, एक ही सर्कल के जितने रेडियस होंगे सब क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, ठीक है। सेंटर इसमें क्या नोट किया गया है? ओ, मतलब इसमें क्या कहते हैं हिंदी में? केंद्र कहते हैं ना, केंद्र यानी ओ है यहाँ पर केंद्र। और एक सर्कल का एक ही सेंटर होता है, और दो सर्कल का एक सेंटर हो सकता है, हाँ हो सकता है, याद रखना, ठीक है। दो सर्कल होना उसका इसका एक सेंटर हो सकता है, उसमें सर्कल सेंटर कहते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या कहते हैं बाबू यहाँ पर? कर्ड यानी जीवा, इसका नाम क्या है बाबू? पीक्यू क्या है? कॉर्ड है। अब कॉर्ड किसे कहते हैं बाबू? तो किसी मतलब सरकमफ्रेंस यानी परिधि को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अब देखोगे हमने क्या बताया कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाएगा उसे कॉर्ड कहते हैं। अब ये भी तो मिला एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहेंगे इसे, और ये कहाँ से गुजर गया है? सेंटर से गुजर जाने की वजह से उसे क्या कहते हैं? डायमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? डायमीटर कहते हैं। हाँ, डायमीटर जो होगा यहाँ पर क्या होगा बाबू? ए बी होगा। डायमीटर मतलब क्या होता है हिंदी में? व्यास। क्या कहते हैं उसे? व्यास। यहाँ पर ए बी हो जाएगा हमारा व्यास, ठीक है। और यार बाबू इट इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड, यहाँ पर हाँ नीचे वाला होगा, लिखते हैं पीक्यू यहाँ पर, कहीं भी हो सकता है। मैंने क्या बतलाया कि इस
किसी बाउंड्री को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली सीधी रेखा को हमेशा जीवा कहते हैं, ठीक है। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा है, लेकिन कहाँ से गुजर गया? सेंटर से, इसलिए इसका नाम हो गया व्यास यानी डायमीटर, ठीक है। इट इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। जो डायमीटर होता है सबसे लंबा कॉर्ड होता है। अब उससे जैसे ऊपर बढ़ाओगे छोटा होता जाएगा, नीचे बढ़ाओगे छोटा होता जाएगा, मतलब यही वो पॉइंट जो सबसे बड़ी जीवा होती है साइड की, ठीक है। हाँ देखो, अब कोई भी कहता है इंटीरियर एक्सटीरियर नाम से जानोगे तो एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। हाँ क्या चीज? किसका है? चल ध्यान दो। देखो तो ये था बस एक डिनोटेड करना कि किसका किस नाम से जानते हैं, ये तो पहले से जानते आए हो ना, बस रिवीजन कराएं। क्योंकि अब देखो मान लो पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको टोटल में क्या है ये पॉइंट ए के रेंज चला जाएगा। अब इसके बाद हम कहते हैं कितना 4 तक हो गया ना, अब चलते हैं 5 तक। इसको नाम कम करते हैं, इसको इधर बना देते हैं। चलो ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब देखो, अब दूसरा कैटेगरी में हम बता रहे हैं क्या करना है बाबू। पहले आर की पढ़ लो, यानी क्या करोगे इसमें? अरे इसमें एक लाइन खींचो, लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि तो इसके बिना ये नहीं चल रहा था, जो सेगमेंट था ना ये चाहिए था इसमें, इसलिए हमको थोड़ा सा मिस्टेक। चलो अब इसमें आर कैसे देंगे बाबू? तो यार है ना, ये क्या है? पी क्यू भी क्या है यहाँ पर? बोलेगा हाँ, ये जो व्यासांक AB भी है ना, हाँ AOB नहीं हो सकता व्यास। सठिया गया क्या मतलब तुम? ये वो भी कहाँ से बीच में आएगा? एक सीधी लाइन का, एक लाइन की बात कर रहे हैं ना। AOB मतलब क्यों? लाइन का नाम कैसे होता है? 3 में लिखते हो। किसी भी लाइन का नाम किसमें? 2 ही वर्ड में लिखते हैं, एक स्टार्टिंग और एंडिंग, बीच से क्या मतलब 10 पॉइंट हो, ठीक है। AOB नहीं होगा। अब ध्यान दोगे, अब बोलोगे यहाँ पे PQ है तो जीवा भी PQ है और आर भी PQ है। नहीं बाबू, साइन पे डिपेंड करना। इसके ऊपर तुम क्या दोगे? ऐसे, ताकि पता चले क्या ये कॉर्ड है, और इसके ऊपर एक गोला सा दे देना, तो क्या समझना? आर्क है। हाँ ठीक है। अब ये कितनी तरह से होते हैं बाबू? ये 2 तरह से होते हैं। क्या होते हैं ये? 2 तरह से। एक कहते हैं मेजर, है ना, मेजर आर्क, और एक होता है माइनर आर्क, ठीक है। मतलब बड़ी जीवा और छोटी जीवा, ठीक है। सर चाप है ना, माय मिस्टेक है ना, बड़ी चाप और छोटी चाप। अब बड़ी चाप क्या होगा बाबू? देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा ना, ये बड़ी चाप, और यहाँ से यहाँ का दूरी छोटी चाप। मतलब कि अगर मैं बात करूँ एक सर्कल में, तो ये मेरा है कॉर्ड और ये है मेरा आर्क, तो ये छोटी आर्क हो गई, और यहाँ से यहाँ तक बड़ी आर्क, है ना। तो मेजर आर्क और नीचे वाला माइनर आर्क हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना, अब यहाँ पे समझा रहे हैं, तो उसके जस्ट नीचे क्या करना, ऐसे एक सर्कल बना लो बाबू, इसके जस्ट नीचे जगह मिल रहा तो, और यहाँ पे काट लो, किस नाम काटे हैं? PQ ना, PQ। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा माइनर में, और ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया मेजर में। बस ऐसे डिनोट कर लोगे समझने के लिए। ठीक है। अब आते हैं किसमें? 6 नंबर पॉइंट में, जिसे हम क्या कहते थे बाबू? सेगमेंट, ठीक में। क्योंकि अब यहाँ तक सिर्फ एक लाइन को डिनोट था, पॉइंट का डिनोटेड था कि उसको किस नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग एरिया में जा रहे हैं, एरिया में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो मेजर आर्क और माइनर आर्क हो गया। देखोगे अब हम थोड़ा सा लास्ट में फॉर्मूला जो लिखवाना फॉर्मूला लिखवा देंगे, पहले समझा रहे हैं कि वो होता क्या है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर जो केंद्रक समझ आया, यहाँ पे जीवा, कॉर्ड, डायमीटर। अच्छा डायमीटर होता है कितने रेडियस से मिलकर बने होते हैं बाबू? 2 रेडियस से मिलकर डायमीटर बनता है यार, है ना। डायमीटर फॉर्मूला बाद में लिखवा देंगे, या जगह मिला होगा कहीं नीचे ना, तो अगर मिला होगा जगह डायमीटर नीचे, तो डी इक्वल कितना होता है? 2r, ठीक है। और r इक्वल टू रेडियस क्या लिखा है था? क्या नहीं लिखा है ना? अच्छा रेडियस यहाँ पर है, कोई बात नहीं, d/2, इसे कहीं मेंशन कर लेना, है ना। कि जो डायमीटर बराबर होता है रेडियस में 2 से गुना करेंगे तो डायमीटर निकल जाएगा, और रेडियस को निकालने के लिए क्या करेंगे? डायमीटर को 2 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। हाँ नहीं, r इसका नहीं होता है, ठीक है। अब चलोगे यहाँ पे नीचे स्टार दोगे। अब ये स्टार कहाँ से घुस गया तो समझोगे आर्क निकालते कैसे हैं।
ठीक है, मेजर आर्क निकालना हो, माइनर आर्क निकालना हो, तो वो बताना ये आर्क किस पे डिपेंड करता है, बाउंड्री पे ना, किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो तो यहाँ पर बाउंड्री पे यानी सर्कमफ्रेंस पे। सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, टोटल सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर होता है ना बाबू। लेकिन अगर मेजर आर्क पूछ दे तो क्या करेंगे, तो माइनर आर्क घटा देंगे। अभी आर्क कैसे निकलता है तो हम लिखवा देते पहले, इसमें कुछ आगे चलते रहेंगे। इसके बाद क्या हमारा छठा नंबर लिखेंगे, कौन सा, सेगमेंट, यही बचा था सेगमेंट भी। अब सेगमेंट होते क्या बाबू, एक तरह से ये एरिया है। अब यहाँ से जितना पढ़ाएंगे ना सब एरिया से डिनोटेड होगा, ठीक है, इसे बोलते हैं हिंदी बुक लाया करो, लाया नहीं है तुम्हारा बैग भारी रहता है इससे, देख लो, हाँ हिंदी वाला बुक में देखना, ठीक है। सेगमेंट जो होता है, सेगमेंट पहले क्या होता है समझोगे बाबू, ये जो होता है सर्कल के अंदर जो कॉर्ड बने होते हैं ना, इसी कॉर्ड और किसके बीच का एरिया, कॉर्ड और आर्क, कॉर्ड और आर्क के बीच की एरिया क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता। अब इसमें भी दो सेगमेंट, अगर माइनर आर्क से बना एरिया है तो खंड कहते हैं, देखो दो हुआ, ठीक है कोई बात नहीं है ना, डालो कौन कह रहा है यहाँ पर, खंड। तो अब समझ लो कि बाबू यहाँ पर कि जो छोटे आर्क से बने एरिया को क्या कहेंगे। अब ये भी दो प्रकार का होता है ना, क्योंकि जब आर्क से बनता है ये, तो आर्क दो प्रकार के हैं, तो ये भी कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, तो इसको कहते हैं क्या, मेजर सेगमेंट, और एक होता है माइनर सेगमेंट, हाँ छोटा खंड, ठीक है। अब देखोगे मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट होता है क्या, तो जिसको फिगर बना लोगे यहाँ पर, ये है हमारा आर्क, और ये जो एरिया है ना ये कहलाएगा क्या, छोटा, कि बड़ा मेजर में चला जाएगा, और ये पूरा सेगमेंट जो है इसमें जो दिखा रहे हैं हम, ये हो जाएगा छोटा खंड, छोटा खंड मतलब छोटा आर्क से बना है तो छोटा, और बड़े आर्क से बना है तो बड़ा, ठीक है। तो सेगमेंट का किसका एरिया कहते हैं बाबू, देखो सेगमेंट भी एरिया है, पूरा सर्कल का एरिया तो बाद में बात करेंगे, सेगमेंट भी क्या है, एक एरिया है। अब इसका एरिया निकालने के लिए हमें कैसा फॉर्मूला यूज करेंगे हम उसको बता देते हैं, है ना, बाकी सब मिटा के फिर बताएंगे, यहाँ सब फॉर्मूला मेंशन करना है हमको। क्या फुट फट रहा है, ए लगा कलर करना, मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। देखो इस सब चलो अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, मान लो एरिया निकालने दे दिए तो कैसे निकालेंगे, तो पहले समझ लो, पहले थ्योरम पे क्या होता है बाबू, ये सर्कल है और ये क्या हमारा खंड है, इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे। तो एक बात बताना बाबू, टोटल एरिया पता है ना, टोटल के एरिया में से आप सोचोगे यहाँ पर ऐसे चलता है कुछ ऐसे, अभी क्या बन गया, एक क्या रहना, यहाँ पर क्या देगा, थीटा दे देगा, थीटा मतलब कोई भी एंगल का वैल्यू दे देगा, बता रेडियस दे देगा, तो रेडियस क्या रहता है आपस में बराबर रहता है, और इसका भी वैल्यू दे देगा, बताना एक क्या बन गया, एक ट्रायंगल, ठीक है। अब बताना उससे पहले हमें दो चीज निकालना है, देखोगे सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है, और हमें सेक्टर का एरिया निकालना है, सेगमेंट और सेक्टर दोनों पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सेगमेंट और सेक्टर दोनों पढ़ना है। तो इसे कहते हैं, ध्यान देना, यहां से लेकर जितना चीज पढ़ना है सारे क्या ये सेक्टर में कहलाते हैं, और इतना पार्ट क्या कहलाएगा, सेगमेंट कहलाएगा। तो एक बात बताना, पूरा सेक्टर का एरिया निकाल कर, मेरी यार पानी कहाँ है, अभी मत ऐसी मेंशन मत करो, देखिए दोनों को एक कर लो यहाँ पर समझा रहे थे बाबू भी, है ना। चलो अब यहाँ आते हैं, बातें बंद करो, इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। एरिया निकालने से पहले एक काम करो, एक पार्ट इसे रहने दो, एक बार सेक्टर समझ लो, ताकि दोनों मिलकर क्या बनाता है, इसका एरिया बनाता है। बांध, हाँ कर सकते हो, बांध दो। आप करो क्या, सेक्टर
ये कितना नंबर में था? वो 7 नंबर में था ना। मतलब सेगमेंट के लिए थोड़ा सा छोड़ दो, सेक्टर में आ जाओ, ठीक है। हाँ उतना हो जाएगा काफी। हाँ कर दो, तुम्हारे पेज पे है तो। अब ना सेक्टर भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। हाँ बोलो अब ये क्या होता है सेक्टर? सेगमेंट तो समझ आ गया। एक इसका ये किससे बना होता है? कर्ड से, एक लाइन से। इसका ये किससे बना होता है? रेडियस से। बस दोनों में ही अंतर है कि इसमें जो होता है वो एरिया बस एक कर्ड से बना होता है, और इसमें क्या अंतर है बाबू? जैसे मान लो मैंने क्या बना दिया, एक सर्कल, तो यहाँ से ये जो है ना बाबू, यही ये टोटल क्या है, इसे क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं? वृत्तखंड लिख लो हिंदी में, वृत्तखंड। अब ये क्या है? लघु वृत्तखंड, और ये क्या है? दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ मतलब बड़ा। इसे कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, और ये कहेंगे लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो वृत्तखंड में जो होता है बाबू, ये जो सेक्टर होता है, इसका एरिया कैसे बनता है? 2 रेडियस के बीच का एरिया क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा। अब बताना ये है छोटा है ना बाबू, तो माइनर सेक्टर, छोटा सेक्टर। अब बताना ये भी तो एरिया है ना, ये चला किसमें? मेजर सेक्टर, ठीक है। बस याद रखना सेगमेंट में सेक्टर में यही अंतर है, ये बनता है किससे? कॉर्ड यानी जीवा से, है ना, और ये किससे बनता है? रेडियस से, है ना। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है क्या? इसका चाप। दोनों में क्या है? चाप रिलेटेड होता है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ आर्क जिसे कहते हैं। बोलो तो आप उधर से इधर क्या कर रहे हो बाबू? इधर से उधर जाना चाहिए था, नहीं, पहले ये पढ़ाएंगे तब ये पढ़ाएंगे। बोले इसमें अंतर क्या है? तो बाबू इसमें भी तो हमें फाइंड करना है, टोटल फाइंड करेंगे, और उसमें से क्या करेंगे? ट्रायंगल एरिया को हटा देंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा? सेगमेंट बन जाएगा, ठीक है। चलो ए बातें बंद करो। ए सुनो, अभी मतलब पूरा क्वेश्चन समझ लेना कि अब समझ जाएगा सेक्टर और ये क्या सेगमेंट। अब समझोगे इसका एरिया कैसे निकालेंगे। देखो इसका एरिया का मैंने हम इसलिए उसको स्टॉप कर दिया था, इसका एरिया निकालने के लिए हमें किसका एरिया चाहिए? सेक्टर का एरिया चाहिए। देखो एक्चुअली रियल में 9th क्लास में इसको एरिया का भी यूज नहीं करना है, करना है 10th में, लेकिन थोड़ा हिंट मान लो इतना पहुंच गए हैं, थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो क्या मिल जाएगा? 10th का भी थोड़ा सा चीज़ क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। जैसे देखोगे हम इसका अगर एरिया निकालते हैं, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 इंटू थीटा, मतलब यहाँ का एंगल बाबू, यहाँ जो एंगल दे देगा ना उसे थीटा कहते हैं। θ/360 इंटू πr²। हाँ जी, हाँ वो अलग है, ठीक है। कॉस अलग है, थीटा का वैल्यू उसमें बैठाया जाता है। थीटा इस तरह का सिंबल है, क्यू जैसा लगता है। अरे ऐसे रियल में ऐसे होता है, हाँ थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देगा, ठीक है। तो हम ऐसे लिखते हैं θ/360 इंटू πr²। अब यहाँ ध्यान दो बाबू, तो हमको तो पूरा एरिया निकल गया, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? θ/360, या डायरेक्ट लिखो ना एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया किसका? सेक्टर का एरिया माइनस पूरा एरिया में से क्या हटा देंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसका यूज अभी करना नहीं है, बस हम समझा रहे हैं। इसका एरिया तो निकाल लेंगे इस तरह से, लेकिन जब इसकी बारी आएगी तो उसमें से क्या हटा देंगे? नहीं निकालना नहीं है, बस समझा रहे हैं। हाँ तो बस हमें इतना मतलब था कि सेगमेंट क्या होता है और सेक्टर क्या होता है। क्या हुआ? चलो तो ठीक है। हाँ सेक्टर माइनस क्या करोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो सेगमेंट समझ आ गया है और सेक्टर भी समझ आ गया है। सेक्टर का एरिया किससे बना होता है? सेक्टर का एरिया किससे किससे मिलकर बना होता है? 2 रेडियस और एक कर्ड यानी चाप के द्वारा आर्क। इसका एरिया कैसे बना होता है? एक सेगमेंट और दूसरा आर्क, है ना, चाप के द्वारा। हाँ ठीक है, वो अभी आंसर इसे फाइंड करने देगा भी नहीं बाबू। ट्रायंगल का एरिया हटा देंगे, पूरा होल एरिया में से इसका एरिया क्या करेंगे? हटा देंगे। हाँ πr²। क्या में और मतलब इसका फॉर्मूला चाहिए था। अच्छा बता ना कि अगर तुमसे कोई इसका फॉर्मूला पूछ दे कि इसका एरिया क्या होगा, मैंने इसका एरिया बता दिया क्या था? θ/360 इंटू
पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया है ना बाबू, तुमसे अगर इसका एरिया पूछ दे तो पूरा पूरा एरिया क्या है, पूरा सर्कल एरिया, उसमें से क्या घटा दो, ये नहीं घटाओगे। हाँ मतलब पूरा एरिया में से बस एरिया हटा देंगे, सिर्फ क्या बचेगा, तो उससे भी निकाल सकते हो, उतना भी ध्यान देना नहीं है, ठीक है, वो 10th क्लास में जाकर ध्यान देंगे। जोरन बोलते, जोरन डालना समझते हो ना, थोड़ा दही डालेगा तो इतना दही हो जाएगा, वही है। चलो पहला क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है, द सेंटर ऑफ द, क्या लिखा है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइन दैट इज द ऑफ द सर्कल, इंटीरियर एक्सटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर होता है, मैंने क्वेश्चन कह रहा जो सेंटर होता है इस सर्कल का कहाँ होता है, अंदर की बाहर, अंदर में, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंतर, अंतर या अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है। पहला आंसर हो गया है, दो कॉपी हमें। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, ठीक है, एक काम करो ना, हम आंसर सबका भरा पड़ा है ना, इसमें कर ही सकते हैं ना। अ पॉइंट हुज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड सर्कल ग्रेटर देन द रेडियस लाइट्स डैश इज द, आप सोचोगे अ पॉइंट जो दिया है, अ पॉइंट हुज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन द रेडियस, समझना बात को, एक पॉइंट है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट है लेकिन जो पॉइंट है ना उसका डिस्टेंस उसके सेंटर से इतना ज़्यादा दूर है कि रेडियस से भी बड़ा है। बाबू तुम रेडियस से अगर थोड़ा से भी बाहर निकला ना, कहाँ चल जाएगा, तो सीधे पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर है, रेडियस से उसका डिस्टेंस क्या है ज़्यादा, ये रेडियस से डिस्टेंस ज़्यादा होगा, सर्कल से सीधे क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा पॉइंट का नाम, एक्सटीरियर, ठीक है, मतलब बाह्य। क्या चीज, क्वेश्चन बोला है सेंटर से उसका दूरी रेडियस से ज्यादा है, सुनो, सेंटर से उसकी दूरी रेडियस से ज्यादा है, तो रेडियस, सेंटर से दूरी रेडियस कहां तक जाएगा, और ये उससे भी ज्यादा है, मतलब यहां पर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा पॉइंट, वो एक्सटीरियर मतलब बाहर, उसमें देखो स्ट्रेप टिक कर लोगे, हाँ अब तीसरा पढ़ोगे तो पता चलेगा। क्या चीज, हाँ हाँ उसे रिपीट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज कॉल्ड द ऑफ द सर्कल, बताना सबसे लंबा कॉर्ड किस नाम से जानते हैं, ये है कॉर्ड, लेकिन सबसे लंबा कॉर्ड यहाँ से गुजरता है ना, उससे क्या है डायमीटर, चलो डालो आंसर पे, डायमीटर यानी व्यास, ठीक है। चलो चौथा नंबर का आंसर पढ़ो बाबू, 4 नंबर कह रहा है कि एन आर्क इज अ डैश व्हेन द एंड ऑफ द इनटू द इंडेक्स ऑफ द डायमीटर, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड आर एंड ऑफ द डायमीटर, चलो ठीक है, ठीक है। अब सोचोगे कि डायमीटर के एंड से एंड आर्क मिलाओ, तो बाबू इस डायमीटर का एंड से एंड यहाँ पर है, और ये भी क्या एक आर्क है, तो इसको क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। क्या बनाया बाबू, अर्धवृत्त बनाया, क्या बनाया, अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल बनाया। सॉरी ऐसे नंबर दे रहे हैं, 1 2 रोमन में दिया सारा ना, 3 4 सेमी सर्कल या अर्धवृत्त। उसका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज अ रीजन बिटवीन दिस आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल, बता सेगमेंट ऑफ द सर्कल जो होता है इज अ रीजन बिटवीन द आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल, पता क्या होगा यहाँ पर, समझना कि सेगमेंट है, अब सेगमेंट मतलब क्या होता है, एक लाइन को कहते हैं सेगमेंट, वो भी किसका बीच में है, सर्कल रीजन इज आर्क, जो आर्क है ना बाबू, ये इस आर्क के 2 रीजन से बीच का एक सेगमेंट है, उसे हम क्या कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे उसे, जीवा यानी कर्ड, दही मत देना, ठीक है। एक आंसर भरते चलोगे ना, नहीं खा रहा मैं लिख आंसर भरते चलोगे। चलो बाबू 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसी में, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन, है ना, ऑन विच लाइन एड्रेस पार्ट, ठीक है, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाई, ठीक है, क्या बोलते हैं उसका आंसर, 3 भर दो, है ना, यानी 3,
direction of all points in a plane which are fixed distance from a fixed point. ओए चलो यहाँ पे आ जाओ 2 नंबर क्वेश्चन में। ये जितना क्वेश्चन था सबका सब कितना था बाबू? ये 1 का 6 क्वेश्चन था। अब 2 का पहला क्वेश्चन देखो, ट्रू और फॉल्स करना है ये पीछे, ठीक है। तो अब बोला है पहले ट्रू और फॉल्स में सही और गलत बताना है। इसमें से क्या है देखो, लाइन सेगमेंट जॉइन द सेंटर टू एनी पॉइंट द सर्कल इज रेडियस ऑफ सर्कल। ध्यान देना, लाइन सेगमेंट कोई सेगमेंट है, मतलब क्या है, रेखाखंड है, जॉइन द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस। सही है नहीं है? मतलब कोई भी सर्कल ले लो, हम कोई पॉइंट ले लो, मैंने एक सेगमेंट ले लो जो सेंटर से इसके सर्कल में रेडियस पर कहीं भी टच कर जाए, उसे क्या कहेंगे? रेडियस। सही है नहीं? हाँ, तो इसे मार दो क्या बाबू? ट्रू। ठीक है, दूसरा नंबर आते हैं। कितना क्वेश्चन है टोटल? EF कर सकते हो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, बता दो। 6 क्वेश्चन इसमें भी है। तो कोई बात, अ सर्कल हैज ओनली फिनिट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। अब बताना यहाँ पे सिंपल सी बात है, अ सर्कल हैज फिनिट मतलब क्या होता है? लिमिटेड। ठीक कह सकते हो। नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड मतलब कि एक सर्कल जो है उसमें मतलब गिना चुना क्या होता है? कॉर्ड होता है। बाबू मेरा मर्जी 1 2 3 4 5 कितना खींचोगे इसमें? अरे तो खींचते चलो ना, एंगल चेंज करते जाओ। कितना खेल सकते हो? इनफिनाइट। ऐसे बोला फिनाइट, मतलब हाँ, इसमें बोला है कि गिन सकते हैं लेकिन नहीं गिन सकते। यहाँ पे कहा जाएगा फॉल्स कर देना। ठीक है, थर्ड नंबर क्या कह रहा है देखो तो। थर्ड नंबर कह रहा है कि इफ अ सर्कल डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच आर्क मेजर आर्क। समझना बात को कि एक सर्कल जो है डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, मतलब कि एक सर्कल मेरे पास देखो, इस सर्कल इसी को छेड़छाड़ कर रहे हैं। चलो आर्क किसे कहते हैं? 1 आर्क 2 आर्क 3 आर्क, और तीनों को तीनों क्या है? इक्वल है। तो अब बोला गया है यहाँ पर कि ईच इज अ मेजर आर्क। क्या होंगे? सभी के सभी मेजर हैं। अरे मेजर कोई एक ही ना होता है ना? अब जिससे बताओगे इसमें हम बात करेंगे, ये छोटा सा है तो एक ही ना मेजर होगा। ठीक है, और तीनों तीनों बराबर है तो तीनों बड़ा कैसे कह सकते? क्या यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। हाँ? मतलब क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है ना बाबू कि एक सर्कल है जिसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 1 2 3, ऐसे कुछ ज़्यादा हो गया ना, इसे 3 भागों में 1 2 पंखा जैसा। तो बोल रहा है कि सब का सब क्या है? मेजर आर्क हो गया। बाबू सब बराबर बराबर जब है तो मेजर कैसे हुआ? नहीं, इक्वल हो गया। मेजर नहीं होगा ना माइनर हो गया जगह पर, बराबर है ना। किसका गाड़ी आवाज कर रहा है? बंद करो उसे। चलो ध्यान दो। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू कि अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, एक सर्कल का जो कॉर्ड है ना, क्यों ज़्यादा ही गंदा हो गया का ये, पता नहीं चला सर्कल भी है या नहीं है। आयरन मैन का ही लग रहा था, क्या बोलते हैं इसको जो बीच में नहीं रहता उसका न्यूक्लियस, जिसका पता नहीं क्या रहता है। ठीक है, ध्यान दो। कह रहा है कि एक कॉर्ड ऑफ सर्कल, एक सर्कल का कॉर्ड है। कॉर्ड किसे कहते हैं? ये क्या है? सेक्टर हो गया। अब बताना यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा। और कॉर्ड किसे कहते हैं? डिस्टेंस यहाँ पर। ठीक है, हम सब एक साथ मेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या निकल गया? ये हाँ, इस लाइन क्या कहेंगे? आर्क। आर्क तो इसमें कहते हैं ना, आर्क इसे कहते हैं बाबू। ठीक है, इसे कहते हैं क्या? ये है तो मेरा कॉर्ड यानी जीवा। ठीक है, ठीक है, ऊपर आर्क है, ये लाइन सीधी को कहते हैं जीवा यानी कॉर्ड, और इससे बना एरिया सेगमेंट। ठीक है, हाँ, और सेक्टर वो ऐसे बनता है। हाँ, ये सेक्टर हो गया। तीनों बना दिए तब इसे मेंशन हो जाएगा। बोला गया है कि एक सही कॉर्ड है सर्कल का विच ट्वाइस द लॉन्ग ऑफ द रेडियस, रेडियस से डबल है तो उसको कहेंगे डायमीटर कहते हैं। सही है, मैंने कह रहा है कि एक सर्कल का कॉर्ड है जो रेडियस से क्या है? डबल है, और जो रेडियस से डबल होता है उसे डायमीटर कहते हैं ना। और डायमीटर कहते हैं, इसमें कहा भी डायमीटर क्या हो जाएगा? ये ट्रू। ठीक है, चलो आ जाते किसमें बाबू? 5 नंबर क्वेश्चन में। सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क। ध्यान देना, सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क। क्या सही है गलत? पहले समझना बात को कि बोला गया सेक्टर जो होता है ना, जो सेक्टर होता है उसके कॉर्ड और क्या आर्क के बीच में होता है। कॉर्ड और आर्क के बीच में होता है। ये
ये सेक्टर है कि सेगमेंट है? इसमें क्या बोल रहा है कि सेक्टर है। क्या हो गया यहाँ पर? फॉल्स। वही लड़का ऊपर कहाँ से सेक्टर पहुँच गया? सेक्टर के लिए तुम्हें रेडियस चाहिए बाबू, सेक्टर के लिए क्या चाहिए तुम्हें? और यहाँ पे क्या था ये, है ना, सेगमेंट बनाने के लिए वो चाहिए था। अब क्या रहा बाबू लास्ट में 6 नंबर क्वेश्चन कि सर्किल इज प्लेन फिगर। ट्रू। बोलो यहाँ पर क्या प्लेन फिगर क्यों कहेंगे इसे? प्लेन फिगर क्यों कहेंगे इसे? और 2D में है ना, जितना 2D फिगर रहते हैं, 2D किसे कहते हैं? जिसमें 2 डायमेंशन चपटा हुआ दिखता हो ना, वो सब क्या कहेंगे? 2D। जैसा क्यूब हो गया, घन और घनाभ जो वो 3D हो गया, वो प्लेन फिगर नहीं है ना। तो सारे 2D में है तो प्लेन फिगर होंगे, ठीक है। चलो तो एक्सरसाइज जो रहा ये कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में कल देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है बाबू, सब छोटा छोटा क्वेश्चन मिलेगा। हाँ, उसमें तो एक क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन बना कर देता है वो लोग, है ना, एक क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन बना कर देगा वो लोग।